किसान दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पंगेसियस, मागुर, रूपचंदा और सोल मोरेल मछली के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर बिना जानकारी के आपने मछली पालन का कार्य किया दोस्तों, तो आपको नुकसान और घाटा उठाना तय है। देखिए, मछली पालन में सबसे बड़ी चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो होता है बीज। सही समय पर उसका चुनाव करना, बीज का सही समय पर उसको अपने तालाबों में डालना और मार्केट को एनालिसिस करना कि कब सीड डालें और कब उसका रेट हमको अच्छा मिल सकता है। प्रोडक्शन करना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोडक्शन के बाद उसका मार्केट वैल्यू लेना ये बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि कौन सी मछली का पालन किस समय पर करना उचित होगा और किन किन किसान भाइयों को इन मछलियों का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंगेसियस मछली पालन की। पंगेसियस मछली पालन अगर आपको करना है तो आपको मार्च के पहले हफ्ते से मई तक आप किसी भी कीमत में फर्स्ट हार्वेस्टिंग का जो एक बच्चा होता है, ओल्ड बच्चा, इसको आपको डाल देना है अपने तालाबों में। तो ये जब 4 से 5 महीने में तैयार होगा तो उस समय आपको मार्केट वैल्यू काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। मतलब 120-25 रुपये केजी आपका माल बिक जाएगा। अब यही पंगेसियस मछली का पालन कुछ किसान भाई मई जून में जो 1 रुपये, 2 रुपये, 2.5 रुपये का बच्चा लेके डालते हैं जून जुलाई में, जुलाई के बाद छोटा बच्चा डालते हैं, तो वो किसान भाइयों को क्या समस्या आती है कि नवंबर में कोल्ड ब्लेडेड होने के कारण ये मछलियाँ सर्दियों में सरवाइव नहीं कर पाती हैं। सर्दियों में उन्हीं किसान भाइयों की मछली बचती है जो पर डे पानी को एक्सचेंज करके, नया पानी ऐड करके, प्रॉपर मेडिसिन करके उसको बचा ले जाते हैं। तो ये तो अनुभवी किसान ही कर सकता है। एक नॉर्मल किसान जो नए कल्चर की शुरुआत कर रहा है, जिसको बेसिक जानकारी नहीं है, वो सर्दियों में पंगेसियस मछली का बीज कभी ना डालें। सर्दियों में अगर उनको डालना है तो वो मागुर डाल लें, सोल मछली का पालन कर लें, लेकिन पंगेसियस और रूपचंद को गलती से भी अपने तालाबों में ना डालें। मई जून जुलाई के बाद जो बच्चे डालने का कोशिश करते हैं, जिनके पास पानी हार्वेस्टिंग की सुविधा नहीं है, नया पानी ऐड करने की सुविधा नहीं है, वो किसान भाई गलती से भी पंगेसियस का पालन ना करें, नहीं तो उनको भयंकर पैमाने पे नुकसान उठाना पड़ सकता है। और पंगेसियस, मागुर, रूपचंद, मोरेल, इस मछली का पालन वही किसान भाई करें जो एक मछली पर 1 किलो करने के पीछे 70 रुपये का खर्चा उठा सकते हैं। सबसे बड़ी बात आप समझिए, अगर आपको एक मछली, आपने 10,000 मछली का पालन किया तो एक मछली को 1 किलो करने में कम से कम 70 रुपये आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास बजट नहीं है, आपने 10,000 मछली तालाब में डाल दिया, पता चला आपने दाना खिलाना शुरू किया, 10 बैग दाना खिलाया, फिर दाना खिलाने का पैसा नहीं हो रहा है और मछली आपका जो बॉडी वेट ली है वो धीरे धीरे सूखती जा रही है। अब मछली पानी पी के तो तैयार हो नहीं पाएगी, उसके लिए लगेगा भैया पैसा। अगर आपके पास पैसा है, जितना आपका बजट है उतना ही मछली डाले, चाहे तालाब आपका 10 एकड़ का हो या 1 एकड़ का हो या आधे बीघे का हो या 1 हिस्से का हो। अपना बजट सबसे पहले आपको देखना होगा। अगर आपने बजट पर नहीं ध्यान दिया, आपने तालाब मैनेजमेंट पर नहीं ध्यान दिया, आपने फीड मैनेजमेंट पर नहीं ध्यान दिया और मेडिसिन पर ध्यान नहीं दिया, लोग भूल जाते हैं, बच्चा डाल दिए, उनको लगता है कि बीमारी नहीं आई तो हम मेडिसिन नहीं डालेंगे। नहीं, बिल्कुल आपको प्रॉपर मेडिसिन यूज़ करना है जिससे डिजीज़ ना आए। अगर आपके मछलियों में एक बार बीमारी आ गई तो आप कम से कम 15 से 20 दिन पीछे चले जाते हैं, उनका बॉडी वेट डाउन हो जाता है, आपने जो खिलाया है उसका FCR रेट बढ़ जाता है। तो हार्वेस्टिंग जब आप करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल जब देखेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए अगर आप पंगेसियस की फार्मिंग करें और रूपचंदा की फार्मिंग करें तो कोशिश करें मार्च, अप्रैल, लास्ट मई तक आपको डाल देना है 100-200 लाइन का बच्चा। 4 से 5-6 महीने के अंदर वो प्रॉपर आप फीड खिलाएंगे तो 1 केजी हो जाएगा और वो आसानी से हार्वेस्ट हो जाएगा। अब अगर आप मई जून के बाद डालना चाहते हो तो मैं तो कहूँगा कि सोल मोरेल मछली, जिसको सौर के नाम से, स्नैक हेड मोरेल के नाम से जाना जाता है, उसको, या मागुर मछली का कल्चर आप कर सकते हैं।
और ख़ास करके जो शहर में किसान हैं वो मागुर और शोल मछली का कल्चर करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि ये वेस्टेज को बहुत अच्छा खाती तो पंगेसियस और रूपचंद भी वेस्टेज को बहुत अच्छे से हैं। कीमा करके आप वेस्टेज खिला के इन मछलियों का पालन बहुत आसानी से बहुत अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। लेकिन आपको एक मार्गदर्शक की ज़रूरत है, एक गाइडलाइन की ज़रूरत है। जो किसान भाई अनुभवी नहीं है, मछली पालन का कार्य करना चाहते हैं, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। उनको सही समय पर कौन सा बीज का चुनाव करना चाहिए वो चीज़ें हमारी टीम द्वारा उपलब्ध करा दी जाएगी। वैसे एडवांस हाईटेक किसान द्वारा पूरे भारत में किसान दोस्तों मछली के बीज की भी सप्लाई हम लोग करते हैं। बीज का भी चुनाव, अब बीज की क्वालिटी भी मछली पालन में रीढ़ की हड्डी होती है। अगर आप बीज भी लेते हैं तो एक अच्छे ब्रूडर का बीज, एक रजिस्टर्ड फर्म से और एक विश्वसनीय संस्था से ही बीज खरीदना चाहिए, जहां से आपको सपोर्ट और सहयोग भी मिल सके, आपके कल्चर में उनका आपको मार्गदर्शन भी मिल सके। तो ऐसे लोगों से आप बीज खरीदिए, आप जिनको जानते नहीं, कलकत्ता, आसाम, वहाँ से आपने बीज मंगा लिया, बीज ट्रेन से आ गया, आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आपकी कोई मदद करने को तैयार नहीं है, तो ऐसे जगह से बीज लेके मछली पालन करके कोई प्रॉफिट आपको कभी होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप मछली का बीज लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मछली पालन से कोई भी जानकारी है तो दिए गए नंबर पर कॉल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।